हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ेंगे 6.9। सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थे द्विष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। अर्थात जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। भगवत गीता का यह श्लोक हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हमें हर तरह के व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो हमारे लिए अच्छा है और चाहे वो हमारे लिए बुरा है। आप ये सोच सकते हैं कि भगवत गीता ऐसा इजीली लिख सकती है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे भी यही लगता है ऑनेस्टली। बट इस पे मुझे ध्यान आता है कि एक बार मैं कोई क्लास अटेंड कर रहा था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की, जो मेरे गुरु हैं, और उसमें यही प्रश्न आया कि भगवत गीता भागवतम आदि में कई बार कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो आज की तारीख में प्रैक्टिकली फॉलो करना नियरली इम्पॉसिबल है, और अगर ऐसा है तो हम क्या करें, या ऐसी बातें लिखी ही क्यों हैं। तब महाराज जी ने यह बात बताई कि भगवत गीता और भागवतम हमें हमारा जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए शिक्षा देती है। ऑब्वियसली बुक्स में जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो परफेक्ट स्टैंडर्ड्स होंगे। अब ये बात महाराज जी ने नहीं बोली थी, आई एम सॉरी, बट मेरे दिमाग में अचानक एक एग्जाम्पल आ रहा है तो मैं उसको भी शेयर करना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने कार बनाई। अब उस कंपनी ने एक इंजन दिया है, आपको बॉडी दी है और टायर्स दिए हैं। ब्रॉडली मान लेते हैं 3 चीजें हो गई। तो कंपनी ने लिख के दिया कि भाई कार की वॉशिंग जो है वो एवरी 3 मंथ्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंजन की ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस और ऑयल चेंजिंग और सर्विसिंग जो है वो एवरी 5000 किलोमीटर्स होनी चाहिए। टायर्स जो हैं दैट यू शुड चेंज से एवरी 25,000 किलोमीटर्स। नाउ दीज आर द स्टैंडर्ड्स गिवन बाय द कंपनी। अगर आप ऐसा करते हैं देन दिस इज द परफेक्ट। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, लोग थोड़ा लेट हो ही जाते हैं, कभी नहीं भी कराया, करा लिया तो ठीक है। अब कंपनी तो अपनी तरफ से एक परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट स्टैंडर्ड लिख के दे देती है कि ये आप करो तो आपकी गाड़ी बेस्ट चलेगी। ऐसे ही भगवत गीता भागवतम हमें ये बता रहे हैं कि कैसे हमें जीवन जीना है। तो महाराज जी ने भी उस दिन यही बात समझाई थी कि भगवत गीता भागवतम में जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं वो परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं। आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको परफेक्ट चीज बताएंगे नहीं तब तो आप थोड़ा भी फॉलो नहीं करेंगे ना। अगर हम पहले ही थोड़ा बताएंगे तो आप और थोड़ा करोगे, जैसा कि हमारा नेचर होता है। अब ये एग्जांपल भी मैं अपनी तरफ से ही ऐड कर रहा हूं। सपोज अगर हम एक चाहते हैं कि एक बच्चा 2 घंटे रोज पढ़े अपने स्कूल से आके, तो शायद हमें उसको बोलना पड़ेगा, अनलेस कि बच्चा इतना आज्ञाकारी हो कि जो बोले एज इट इज करें, तो फिर माता पिता इंस्ट्रक्शन भी उसको एज इट इज देने लगेंगे। नहीं तो वो रूटीन में उसको बोलेंगे तो 3 घंटा पढ़, 4 घंटा पढ़, ये पढ़, वो पढ़। उसको पता है हमें कि जितनी बातें बोलेंगे उससे काफी कम फॉलो करेगा। आमतौर पर ऐसा होता है। इसी तरह से भगवत गीता में जो बातें हैं वो परफेक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। नाउ इन परफेक्ट स्टैंडर्ड्स को अगर हम अचीव कर लें तो नेचुरली फिर हम अपनी लाइफ में मोस्ट सक्सेसफुल हैं। तो एटलीस्ट हमें भगवत गीता पढ़ के ये पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है। और वैसे भी भगवत गीता जो है वो सभी प्रकार के भक्तों के लिए है, बिगिनर्स के लिए भी है, और जो अभी मिडिल लेवल पे पहुंच चुके हैं उनके लिए भी, और जो एडवांस्ड हैं, एडवांस भक्त भी तो भगवत गीता ही पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो ऑलरेडी भक्ति में काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं उनके लिए कोई अलग शास्त्र हैं, उनको भी गीता ही पढ़नी है। तो वो जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें आप ये मान के चल सकते हैं, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, कि कभी भी परफेक्शन हासिल नहीं हो पाती करीब करीब, और हम और प्रोग्रेस करने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने अनेक भक्तों के मुंह से बात सुनी है कि जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं कुछ नया मिलता है।
इसी तरह से मिलता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर ये महसूस करते हैं कि हाँ, अभी हमारे अंदर इस चीज में और इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। तो यानी कि अगर हम भगवत गीता को सीरियसली पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे जीवन में अनेक इंप्रूवमेंट्स आएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस, ये सजेशंस हमें कोई साधारण आदमी नहीं दे रहा जिसको कुछ पता ही नहीं है। हमें इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस, जिसको कह सकते हैं कि सलाह, हर आदमी देता रहता है आजकल। सलाह देना तो लाइक हर कोई को दूसरे को सलाह दे रहा है, खुद नहीं फॉलो करनी। लेकिन यहां पर सलाह कोई और नहीं, स्वयं भगवान दे रहे हैं। ये वाणी भगवत गीता में स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण की है। वो हमें ये सलाह दे रहे हैं कि अगर हमें एक उन्नत व्यक्ति बनना है, अगर हमें स्पिरिचुअली एडवांस होना है, तो हमें अपने हितैषियों, जो हमें प्यार करते हैं, प्रिय मित्रों, और हमें अपने ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं में एक सा देखना। मतलब हमारे लिए एक तरह से जो व्यवहार है, मैं फिर बोल रहा हूं ये बहुत मुश्किल है, बट भगवत गीता हमें ये स्टैंडर्ड ऑफर कर रही है। अगर हमें रियली स्पिरिचुअली एडवांस करना है तो हमें अपने मित्रों में और शत्रुओं में एक सा व्यवहार करना है। हमें पुण्यात्माओं और पापियों को एक सा देखना है। तभी कहा जाता है ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर कोई आदमी कुछ गलत काम कर भी रहा है तो हमें उसके प्रति भी कंपैशनेट होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि काश, अपने मन में सोचना चाहिए कि काश ये इस चीज को छोड़ दे और ये सही रास्ते पे आ जाए। जैसे जो आदमी अपनी लाइफ में परफेक्ट हो, हम उसको बहुत पसंद करते हैं कि देखो जी, ये आदमी तो बहुत प्यार से बात करता है, कोई इसमें ऐब नहीं है, सब कुछ है। और अगर किसी में कोई ऐब है, कोई दारू पीता है, नॉनवेज खाता है, स्त्री संग करता है, पर स्त्री संग करता है, तो हम हो सकता है कि उसके बारे में बहुत गलत गलत सोचें। बट भगवत गीता हमें इस चीज के लिए मना कर रही है। भगवत गीता कह रही नहीं, उसको भी उसी दृष्टि से देखो, मीन्स उसको भी प्यार से देखो, और मन में रादर उसके बारे में तो और प्यार लाओ। सोचो कि काश ये भी एक अच्छा आदमी बन जाए, काश ये भी नॉनवेज छोड़ दे, काश ये भी ड्रिंक करना छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे, काश ये भी 4 नियम फॉलो करे, काश ये भी हरि नाम जप करके एकादशी व्रत करे, भक्तों का संग करे, धाम यात्राएं करे। हर व्यक्ति के बारे में मन के अंदर ये फीलिंग लानी शुरू करें हम लोग। भगवत गीता यही हमें सलाह दे रही है। ये तो अच्छा है कि हम खुद ऐसे व्यक्ति बने और ऐसे ही व्यक्तियों का संग करें, लेकिन भगवत गीता ये भी सलाह दे रही है कि हमें इस 6 अध्याय के 9वें श्लोक में मैं पढ़ रहा हूं कि हमें पुण्यात्मा और पापियों को समान भाव से देखना है। हमें यह कोशिश भी करनी है कि पापी भी पुण्यात्मा में कन्वर्ट हों। एक अच्छे प्रचारक में, एक अच्छे भक्त में यही गुण होता है कि वो खुद तो भगवान की भक्ति करता है और साथ में दूसरों को भी उस लाइन पे लाने की कोशिश करता है। हरे कृष्णा।